मैम न्यूक्लियस और मैम सेल वॉल के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। हाँ, 3 पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी हम सेल पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं सेल पार्ट को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये वाला पैराग्राफ मैं छोड़ रही हूँ। ओके, यस मैम। ठीक, आगे हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनीवन वांट टू रीड? मैम आई कैन। ओके, read it. You will find an extensive network of tubes and vesicles, small rounded bag-like structures in figure 5A and B. When observed under the electron microscope, it appears rough at some places and smooth at others. The figures also shows rough and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum has ribosomes on its surface and helps in the synthesis of proteins. Smooth endoplasmic reticulum helps in the synthesis of fats. Substances formed with the help of endoplasmic reticulum are constantly involved in the process of membrane repair and synthesis. Okay, endoplasmic reticulum. You will find an extensive network of tubes and vesicles, small rounded bag-like structure. आप फिगर ए या फिगर बी को देखिए। ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, अब जब आप देखते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे नेटवर्क्स या ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, वेसिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, और स्मॉल राउंडेड बैग जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्ट्रक्चर आप देखिए अगर आपके पास बुक होगा तो। When observed under the electron microscope, it appear rough at some places. जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखते हैं तो कुछ जगहों पर ये हमें रफ दिखाई देता है और कुछ जगहों पर ये हमें स्मूथ दिखाई देता है। ठीक है, The figure also show rough and smooth endoplasmic reticulum. फिगर में भी आपको स्मूथ और रफ दोनों तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में दिखाया गया है। दिख रहा है आप लोगों को अगर आप फिगर देखेंगे तो? बुक ओपन करिए, इसमें पेज नंबर 83 में आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो किया गया है। बैग लाइक स्ट्रक्चर और उसमें स्मूथ और रफ दोनों तरह को शो किया गया है। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो रफ हमें क्यों फील होता है? क्योंकि उसमें राइबोसोम जो होते हैं उसके सरफेस पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम जो होते हैं वो चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें रफ फील होता है। ठीक है, और इसीलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करता है? फैट के सिंथेसाइज में, फैट को बनाने में हेल्प करता है। Substances formed with the help of endoplasmic reticulum are constantly involved in the process of membrane repair and synthesis. मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से जो सब्सटेंस बनता है, ठीक है, वो किसमें इन्वॉल्व होता है? मेम्ब्रेन रिपेयर में। जो सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा, मान लो वो खराब हो जाती है या वो फट जाती है, ठीक है, तो उसके रिपेयरिंग के लिए उन सब्सटेंस का यूज किया जाता है, या मेम्ब्रेन के सिंथेसाइज के लिए उन सब्सटेंस का यूज किया जाता है। क्लियर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यस मैम। ओके, आगे देखते हैं हम गोल्जी बॉडी। अरविंद रीड करेंगे? I can read. यस Yes ma'am. Golgi bodies
These were first described in the year 1898 by Camillo Golgi and are the only part in a cell named yeast. These are membranous bag-like structure. These are some fluid-filled vesicles along its edge and around it. Protein synthesized by ribosomes are sent to Golgi bodies for packing in vesicles before transport to other sites inside the cell or outside it. The number of Golgi body vary from cell to cell. Secretary cell often have large number of them. Okay, Golgi body. These were first described in the year 1898 by Camillo Golgi and are the only part in a cell named after a scientist. गोल्जी बॉडी को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में डिस्क्राइब किया था और ये फर्स्ट सेल पार्ट था जिसे साइंटिस्ट के नाम के बाद में रखा गया था। साइंटिस्ट का नाम आपको दिख ही रहा है, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर इस पार्ट का नाम रखा गया था गोल्जी बॉडी, ठीक है। These are membranous bag-like structure. There are some fluid-filled vesicles along its edges and around it. अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं तो उसमें आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो भरा हुआ होता है, जो बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्लूइड भरा होता है और उसमें वेसिकल्स भी होते हैं, उसके साथ में वेसिकल्स भी होते हैं उसके एजेस में और उसके चारों तरफ। The protein synthesized by ribosome are sent to the Golgi bodies. राइबोसोम में अभी हमने पढ़ा कि राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन बनाया जाता है उसे गोल्जी बॉडी में भेजा जाता है फॉर पैकेजिंग इन वेसिकल्स। किसके पैकेजिंग के लिए? वेसिकल्स के पैकेजिंग के लिए बिफोर ट्रांसपोर्ट टू अदर साइट्स इनसाइड द सेल। और ये सब किसके पहले होता है? बिफोर ट्रांसपोर्ट टू अदर साइट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर किसी दूसरे चीज को ट्रांसपोर्ट करने से पहले जो प्रोटीन राइबोसोम में सिंथेसाइज्ड होता है उसको गोल्जी बॉडी में वेसिकल्स की पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। द नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। गोल्जी बॉडीज बहुत सारे भी होते हैं। सेक्रेटरी सेल्स ऑफन हैव लार्ज नंबर ऑफ देम। इसके अलावा जो सेक्रेटरी सेल होते हैं वो भी बहुत सारे पाए जाते हैं सेल में। उसके बाद है लाइसोसोम। चलिए रीड कीजिए। मैम मैं रीड करूं? हाँ। Lysosomes. There are some lethal substances present in the cells that have the ability to digest the entire cell. How is it that a cell is not affected by them normally? This could be answered with the discovery of lysosomes, which were found to be a membrane-bound bodies that contain the lethal substance. Thus, in a normal condition, these substances were not in a contact with other substances of the cell. The lysosomes destroy certain substances that are produced in the cell or may gain entry into them that are harmful. They are also capable of breaking down larger molecules to smaller ones, whether they are harmful or not. Lysosomes themselves may be destroyed in this process. They are also capable of digesting the whole cell. Thus, they are called as suicidal bags of the cell. What do you think will be the role of a lysosomes in a completely infected cell? I'm complete. Okay, lysosome. There are some lethal substances are present in the cells that have the ability to digest the entire cell. देखिए इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर में कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिनमें पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है। मतलब वो एक पूरे सेल को खा सकता है, ठीक है, डाइजेस्ट कर सकता है। हाउ इज दैट अ सेल इज नॉट अफेक्टेड बाय देम नॉर्मली?
अब आपको ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ऐसा कोई चीज प्रेजेंट होता है सेल में जो कि पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, तो ये किस तरह से अफेक्ट करता है ना, ये सेल को किस तरह से अफेक्ट करता है। दिस कुड बी आंसर्ड विद द डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम। इसका आंसर कब मिला? जब लाइसोसोम की डिस्कवरी हुई, which were found to be membrane bound bodies that contain the lethal substances। जब लाइसोसोम को खोजा गया, ठीक है, ये जो लाइसोसोम होता है वो कैसे होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन घिरा हुआ होता है, मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसमें लेथल सब्सटेंसेस होते हैं। Thus, in normal condition, these substances were not in contact with other substances of the cell। इस कंडीशन में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिस कंडीशन में सब्सटेंस जो होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, सेल के अंदर दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। The lysosome destroys certain substances that are produced in the cell or may gain entry into them that are harmful। लाइसोसोम क्या करता है? सेल जो है बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, और हार्मफुल सब्सटेंसेस को अंदर आने देता है। हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होती है उन्हें सेल के अंदर आने देता है। दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्जर मॉलिक्यूल्स टू स्मॉलर वंस वेदर दे आर हार्मफुल और नॉट। इसके अलावा ये क्या कर सकता है? बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है और हार्मफुल नहीं भी हो सकता। लाइसोसोम themselves may be destroyed in this process। लाइसोसोम जो है वो क्या कर देता है? इस प्रोसेस में खुद को भी खा सकता है, सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द होल सेल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। दस दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इसी वजह से इसे सेल का सुसाइडल बैग कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर है? आपको ये पूछा जाता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्लियर है? Yes, क्लियर है सभी को? ओके, Yes, ma'am. देन उसके बाद वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देखेंगे ड्रॉ में, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द प्लांट सेल एज सीन इन फिगर 5a। आप अगर फिगर को देखते हैं तो सबसे बड़ा पार्ट वैक्यूल्स ही दिखाई देता है। फ्लूइड फिल्ड बॉडीज ऑफ वेरियस शेप्स दैट यूजुअली कंटेन स्टोरेज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज वैक्यूल्स। इसमें क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, और ये वेरियस शेप्स में भी होते हैं, वेरियस शेप के होते हैं, और यूजुअली ये क्या करता है? स्टोरेज को कंटेन करता है, मतलब स्टोरेज का काम करता है, ठीक। यूजुअली एनिमल सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स एज कंपेयर टू प्लांट सेल। अगर आप प्लांट सेल या स्मॉलर प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल का कंपैरिजन करते हैं तो आपको प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स है वो आपको छोटा दिखाई देता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। दिख रहा है आपको वैक्यूल्स? फिगर देखिए, फिगर 5a, उसमें आपको वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्लांट सेल, सॉरी मैंने अपोजिट बोला है ना, प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा आपको दिखाई देगा, और एनिमल सेल का जो वैक्यूल्स होता है आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है? Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। रीड कीजिए। मैम कोई रीड नहीं कर रहा, मैं रीड करूँ? हाँ ठीक है। Let us take an example to understand the function of this system. This will give us a further idea of how parts within a cell work together to carry out a certain function. Ribosomes attach to the walls of the endoplasmic reticulum during the process of protein synthesis. The synthesized protein molecule enters the cavity of the endoplasmic reticulum. Small vesicles form from the endoplasmic reticulum that carries these protein molecules to the Golgi body.
Here, packaging of these molecules are done in such a manner that more proteins may be transported together and they may be damaged during transport. These are then transported to other parts of the cell, like nuclear membrane, cell membrane, etc. These are used for different purposes like repair or construction of different parts, or may be secreted out of the cell for other purposes. ओके, फंक्शन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है। This will give us a further idea of how part within a cell work together to carry out a certain function। मतलब सेल में कैसे जो पार्ट होते हैं वो एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं, इसके थ्रू भी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को समझ सकते हैं। So, ribosome attached to the walls of the endoplasmic reticulum during the process of protein synthesis। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 टाइप्स के होते हैं, उनमें एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी वजह से क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से, उनके वॉल से राइबोसोम अटैच होते हैं ना, जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। The synthesized protein molecule enter the cavity of the endoplasmic reticulum। ये जो synthesized protein molecule होते हैं वो कहाँ enter करते हैं? endoplasmic reticulum के cavity पे enter करते हैं। Small vesicles form from the endoplasmic reticulum that carries this protein molecule to the Golgi body। मतलब छोटे जो vesicles होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को गोल्जी बॉडी में कैरी करते हैं ना। हमने अभी पढ़ा कि ये जो राइबोसोम होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, फिर वो कहाँ जाता है? गोल्जी बॉडी में जाता है। Here packaging of these molecules are done in such a manner that more proteins may be transported together and they may not be damaged during transport। फिर यहाँ पर क्या होता है? पैकेजिंग होता है ना। पैकेजिंग में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स का पैकेजिंग होता है, उसके बाद प्रोटीन जो होते हैं उनका एक साथ ट्रांसफर होता है, और जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ये डैमेज भी नहीं होते हैं ना। These are then transported to other part of the cell। और ये फिर प्रोटीन का फिर ट्रांसफर कहाँ पर होते जाता है? सेल के अदर पार्ट में होता है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। These are used for different purpose। ये जो प्रोटीन होता है उनका यूज अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे रिपेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। मतलब सेल के अलग अलग पार्ट्स के कंस्ट्रक्शन के या रिपेयर के लिए भी इनका यूज किया जाता है, या सीक्रेटेड आउट ऑफ द सेल फॉर अदर पर्पस। ये क्लियर है आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? ओके, देन पार्ट्स फॉर्म्ड बाय एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस के द्वारा कौन से पार्ट्स बनते हैं? सानिया कुरैशी, रीड करो। कहाँ से मैम? कहाँ पर आए हैं हम लोग? कहाँ पर आए हैं हम लोग? आपको पता नहीं है? Scientists have found that some parts of the cell were formed due to the entry of a यूनिसेल्युलर unicellular organism into another। The cell that entered was biliary membrane। बिलियर्ड नहीं है बेटा, बाइलेयर्ड है, ठीक से प्रोनाउंस कीजिए उसको। Biliary membrane bound and had genetic material in it। As time passed, this become symbiotic inhabitant in the host cell। They
they got shelter in the host cell while the host cell got some important substance like nutrients and energy from the guest cell. These guest cells formed mitochondria or the chloroplast. The former mainly help in providing energy to the host cell, while the latter mainly provided some essential nutrients to it. ओके, पार्ट्स फ्रॉम द एंडोसिम्बायोसिस के द्वारा जो पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट सम पार्ट्स ऑफ द सेल वर फॉर्म ड्यू टू द एंट्री ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर। मतलब साइंटिस्ट ने ये पाया कि सेल के जो कुछ पार्ट होते हैं वो कब बनते हैं, जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एंटर करते हैं। द सेल दैट एंटर्ड वाज बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंड एंड हैड जेनेटिक मटेरियल इन इट। जो सेल इसके अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, बाइलेयर्ड होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। एज टाइम पास्ड दिस बिकेम सिम्बायोटिक इनहैबिटेंट इन द होस्ट सेल। इसमें एक होस्ट सेल भी पाया जाता है। दे गॉट शेल्टर इन द होस्ट सेल। ये क्या करते हैं, जब होस्ट सेल उसके अंदर आते हैं तो ये होस्ट सेल को सहारा देते हैं, है ना। While the host cell got some important substances like nutrients, in host cell में क्या होता है, जब ये host cell इन होस्ट सेल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एनर्जी होते हैं जो गेस्ट सेल को देते हैं। द गेस्ट सेल फॉर्म्ड माइटोकॉन्ड्रिया और द क्लोरोप्लास्ट। फिर ये जो गेस्ट सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। द फॉर्मर मेनली हेल्प इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द होस्ट सेल while the latter mainly provided some essential nutrients to it. स्टार्टिंग में ये क्या करते हैं, होस्ट सेल को एनर्जी देने में हेल्प करते हैं, बाद में फिर वो उन्हें जरूरी चीजें भी जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी देने में हेल्प करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड। ठीक, तो इसको आप लोग पढ़ के रखेंगे, ये आगे जो है उसको मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। ओके? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आप लोगों को जो क्लास वर्क मैं दे रही हूँ उसको आप लोग करेंगे और व्हाट्सएप में चेक करवाएंगे। ओके? Okay, ma'am.